नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। घर में आग लगने से लाखों का नुकसान, विधायक रोहित बोहरा ने पहुंचकर दी आर्थिक सहायता। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरेठा के गांव खोड़ में 2 दिन पूर्व कप्तान सिंह पुत्र रामचरण कुशवाहा के घर में आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। आग की घटना में 4 भैंस, 1 बकरा, अनाज एवं घर का घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की जानकारी मिलने पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा गांव खोड़ पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हालचाल जाना। विधायक ने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं तथा हर संभव सहायता दिलाई जाएगी। गांव के लोगों ने भी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की। मारवाड़ी भाषा जबरन थोपने के विरोध में उपखंड अधिकारी बाड़ी को सौंपा ज्ञापन। आज बाड़ी उपखंड पर समस्त युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए, परंतु छात्रों के भविष्य को देखते हुए संपूर्ण राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को थोपने का विरोध किया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर ने बताया कि हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, परंतु हमारे पूर्वी राजस्थान में ब्रिज भाषा का प्रचलन है। यदि मारवाड़ी भाषा को संपूर्ण राजस्थान में थोपा गया तो यह पूर्वी राजस्थान के जिलों के साथ अन्याय एवं दुर्व्यवहार है और ब्रिज भाषा का अस्तित्व खत्म करने का भी प्रयास है। वहीं शेर गुर्जर ने बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1) नागरिकों को उनकी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 350(a) मातृभाषा आधारित प्राथमिक शिक्षा के संबंध में विशेष ध्यान देने की अपेक्षा करता है। यदि किसी क्षेत्र की वास्तविक भाषाई परिस्थिति का समुचित अध्ययन किए बिना शिक्षा संबंधी भाषा नीति लागू की जाती है तो यह पूर्वी राजस्थान से लगभग 20% छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे तो विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम तथा विद्यालयी अनुकूलन पर व्यावहारिक प्रभाव पड़ सकता है। स्थानीय भाषाएं अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है। वहीं समर्थ गुर्जर एवं मनोज राजावत ने बताया कि राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर एवं दौसा जिलों की वास्तविक भाषाई परिस्थिति के अध्ययन हेतु जिला अथवा संभाग स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। यदि यह मारवाड़ी भाषा को जबरन थोपा गया तो पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में उन प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे और वह सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय को अपना फैसला बदलना चाहिए और पूर्वी राजस्थान की भाषा हिंदी एवं ब्रिज भाषा ही रहने दीजिए, जिससे आगे भविष्य में न तो कोई विद्यार्थियों को परेशानी आए और न ही ब्रिज भाषा का अस्तित्व खत्म हो। वहीं मानवेंद्र बैंसला और देशराज कंसाना ने बताया कि पूर्वी जिले धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर इन जिलों में ब्रिज और हिंदी का प्रचलन पूर्व से ही है, तो यह अचानक से इस प्रकार का भाषा का बोझ थोपना गलत है। क्यों भगवान श्री कृष्ण के से समय से ही इस ब्रिज क्षेत्र में ब्रिज भाषा का प्रचलन है। वहीं कई कवियों के द्वारा भी ब्रिज भाषा का उपयोग करते हुए रचनाएं लिखी गई हैं। वहीं बताया कि इस संपूर्ण क्षेत्र में यदि मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा के रूप में लागू किया गया तो यह क्षेत्र पूर्ण रूप से पिछड़ जाएगा। इस दौरान शेरा गुर्जर, मनोज राजावत, समर्थ गुर्जर, पुष्पेंद्र गुर्जर, मानवेंद्र बैंसला, देशराज कंसाना, ऋषभ शर्मा, अजय कंसाना, चेतन शर्मा, बंटू प्रजापति, अमन गुर्जर, आदित्य विपिन, ललित दर्शन गुर्जर, प्रदीप हंसराम, तन्वेश तन्वी, यश शिवा, विक्रम रिहान शिवानी, अदिति आर्यन, लोकेश संदीप कप्तान, धीरज हर्षल करण, तन्वी मोहित, चेतन शर्मा, राहुल गुर्जर, बबलू हिमांक, प्रियांशी, भयांश जाट, सचिन योगश, मीना हनी, रिजवान खान, अमित कुशवाहा, निहारिका, हेमंत, कांता शर्मा, पायल एवं सैकड़ों युवा तरुणाई मौजूद रही। बोलिए बोलिए। मेरा सरकार
सरकार से निवेदन है कि हम जो लोकल में भाषा बोलते हैं वो हमारी ब्रिज भाषा है। तो अब मारवाड़ी भाषा हम पे बोलना नहीं आता है। हमारे विद्यालयों में भी हमें अंग्रेजी और हिंदी बोलना सिखाया जाता है और हमें वो बोलना अच्छा भी लगता है और हमसे बोला भी जाता है। और मारवाड़ी भाषा हम नहीं बोलेंगे, हम मारवाड़ी भाषा नहीं बोल सकते हैं, मारवाड़ी भाषा हम पे नहीं थोप सकते हैं, हम मारवाड़ी भाषा नहीं पढ़ेंगे। है किसी एक जिले का नहीं है, किसी एक भाषा के विरोध में नहीं है। हम क्या, हमें मारवाड़ी से कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ है हमारे हक और अधिकार जहाँ छीने जाएंगे वहाँ हम अपने हक और अधिकार संवैधानिक तरीके से मांगेंगे। हमारा पहला पूर्वी राजस्थान में 60 से 70% जनसंख्या होल्ड रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्वी राजस्थान से सारी चीज़ें ले जाओ। आप हाई कोर्ट ले गए, आप शिक्षा निदेशालय ले गए, आप एम्स ले गए, आप बड़ी बड़ी सारे संस्थान पश्चिमी राजस्थान में ले गए। क्या पूर्वी राजस्थान के अंदर जानवर रहते हैं क्या? इंसान इधर भी रहते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे लोग जागरूक नहीं है, उधर के लोग जागरूक हैं, उधर की पॉलिटिशियन जागरूक है, इसीलिए सारे अधिकार उनको आसानी से मिल जाते हैं। तरीके से आप सभी को पता है मारवाड़ी को जबरन पूर्वी राजस्थान के ऊपर थोपा जा रहा है। उसके खिलाफ समस्त पूर्वी राजस्थान के जिलों के द्वारा ये मारवाड़ी को जबरदस्ती थोपना नहीं दिया जाएगा। इसके लिए बाड़ी के द्वारा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन काफ़ी उग्र रहेंगे, आगे जिले स्तर पर रहेंगे, प्रांत स्तर पर रहेंगे ये प्रदर्शन। नमस्कार साथियों, आज बाड़ी उपखंड पे उपखंड अधिकारी श्री भगवंत शरण त्यागी जी को ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन पिछले 15 दिनों से पूर्वी राजस्थान में हो रही हलचल, भाषा को लेकर के जो हलचल हो रही है उसको लेकर के सौंपा गया है। यहाँ पूर्वी राजस्थान के अधिकतर सभी जिलों में या तो ब्रज भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु पश्चिमी राजस्थान के द्वारा मारवाड़ी और मेवाड़ी भाषा को थोपने का कार्य किया जा रहा है। ये राजस्थानी भाषा के रूप में थोपना चाह रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से ये आग्रह है कि इस हमारी ब्रज भाषा को, हिंदी भाषा को ही हमें हमारे लिए रहने दो। हमें ब्रज भाषा ही चाहिए, हिंदी ही चाहिए, क्योंकि आगे चल के छात्रों जीवन में जो एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सपनों का घर हकीकत के धरातल पर। क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसा घर जहां हर सुबह सुकून लेकर आए, जहां आधुनिकता हो, खूबसूरती हो और प्रकृति का एहसास भी। चाहे आपका सपना हो एक आलीशान ड्रीम हो, मॉडर्न फार्म हाउस, स्टाइलिश विला या अत्याधुनिक अस्पताल, हम बनाते हैं ऐसे डिजाइन जो हर किसी की नजरें रोक दे। वर्ष 2018 में इंजीनियर सोमेश परमार द्वारा शुरू की गई एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आज 300 प्लस सफल प्रोजेक्ट्स के साथ बन चुका है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। हम जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, मुरैना, आगरा और आसपास के क्षेत्रों सहित पैन इंडिया स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी विशेषज्ञ सेवाएं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आधुनिक 2D और 3D डिजाइन, भव्य एलिवेशन और स्मार्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और MEP सॉल्यूशंस में विशेष सेवाएं, टर्नकी कंस्ट्रक्शन, मटेरियल से लेकर सुपरविजन तक हर जिम्मेदारी हमारी अनुभवी टीम में शामिल है। सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, MEP एक्सपर्ट्स और एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम जो आपके घर के निर्माण की हर पल की जानकारी रखती है और हर स्टेज पर करती है प्रोफेशनल मॉनिटरिंग। प्रतापनगर जयपुर स्थित हमारे ऑफिस से हम आपके सपनों को देते हैं मजबूत आकार। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम आपकी खुशियों की मजबूत नींव रखते हैं। कॉन्टैक्ट अस एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सेक्टर 8, प्रतापनगर, जयपुर। नंबर है 9783936338। दूसरा नंबर है 9887176187। एक्सीलेंट ग्रुप, निर्माण में गुणवत्ता, डिजाइन में उत्कृष्टता। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के प्रखर प्रहरी थे। पंडित साकेत बिहारी शर्मा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय पर किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता,
लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के प्रखर प्रहरी थे। उनकी दूरदृष्टि आज भी हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को दिशा देती है। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू जी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू हम सबके प्रेरणा स्रोत है। उनका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे महानायक, जननायक, भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनका जीवन और मूल्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री श्रीमती लीना शर्मा, सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने अपने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पंडित जी को याद किया और कहा कि आज देश का जो मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर है, वह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। जिला उपाध्यक्ष अविनाश शास्त्री, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, जिला सचिव संजय बघेल, जिला कांग्रेस के महासचिव जनक सिंह लोधा, जिला सचिव अभिषेक सक्सेना, सेवा दल महासचिव अभिषेक यादव, लोकेंद्र कढ़ेरा, उदय सिंह लोधा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। सालासर बालाजी मंदिर, बालाजी नगर, कांच मील में हुआ संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन। सालासर बालाजी महाराज की कृपा से आज शाम को बालाजी महाराज के समक्ष बालाजी नगर विकास समिति एवं सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से संगीतकार सुंदरकांड का आयोजन किया गया। बालाजी नगर विकास समिति के अध्यक्ष संतोष उपाध्याय ने बताया कि सालासर में स्थित बालाजी महाराज के बाद राजस्थान की दूसरी मूर्ति की स्थापना बालाजी नगर कांच मील धौलपुर में सन 2010 में श्री मामराज गुप्ता द्वारा करवाई गई थी। तब से लेकर आज तक बालाजी के महाराज की कृपा से पूरी कॉलोनी वासी आपस में परिवार की तरह रहते हैं और जो भी बालाजी महाराज के दर पर आया है वो कभी निराश होकर नहीं गया। बालाजी महाराज ने हमेशा अपने भक्तों के सारे दुख दूर किए हैं। इस अवसर पर दिनेश स्वामी जी एवं उनकी टीम द्वारा सुंदरकांड की प्रस्तुति दी गई एवं मुख्य यजमान के रूप में डॉक्टर भूपेंद्र पाराशर जी एवं कॉलोनी अध्यक्ष संतोष उपाध्याय, सचिव आरपी मीणा, कोषाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, वीरेंद्र त्यागी, सुनील शर्मा, मुनिराज मीणा, राजेश बंसल, पंकज अग्रवाल, नरेंद्र सविता, अजय शर्मा आदि सभी कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।